देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। बोला जा रहा है ए और बी, पूरा लिखा नहीं है मैंने, ए और बी पॉइंट्स ने मिलकर एक लाइन बनाई है, ठीक है। इस लाइन में बीच में कहीं पे एक पॉइंट है, पॉइंट पी। ऐसे मैंने एक लाइन बना दिया, ये लाइन है ए और बी, ठीक है। ए और बी ने मिलकर एक लाइन बनाई पूरी, है ना। बीच में कोई एक पॉइंट है, पॉइंट पी, पॉइंट है पी। इस पी ने इसको डिवाइड किया हुआ है, इस लाइन को डिवाइड किया हुआ है, क्लियर है। और इक्वेशन दी गई है, यहां पे इक्वेशन क्या दी हुई है, देखो AP इक्वल्स टू 3/7 टाइम्स ऑफ AB। क्लियर है, नहीं है क्लियर? यहां पे इक्वेशन दी हुई है, ये तो क्वेश्चन है, हाँ तो अभी समझा रहा हूं मैं। इक्वेशन दी गई है कि AP जो है 3/7 टाइम्स ऑफ AB है, ठीक है। समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अभी हमने M1/M2 निकाला था, अगर उस फॉर्म में इसे लेके आ जाए तो हम कह सकते हैं AP अपॉन में AB बराबर है 3/7 के। तो यहां से हमें ये समझ में आ जाएगा कि AP जो है वो कितने यूनिट का है और AB जो है वो कितने यूनिट का है, 7। ये बात समझ में आ गई कि ये बताओ AP ये 3 का है ना, और ये AB पूरा का पूरा कितने का है, तो ये कितने का बच्चा, ये बात समझ में आई। ये है M1 M2, ठीक है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें रेशो क्लियरली दी हुई नहीं होती है, तो हमें क्या करना है, पहले रेशो को निकालना है और उसके बाद वैल्यूज पुट करके फिर उसके बाद इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पता कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, ये M2 निकल के आ गया और ये M1। गलती कहाँ होती है, ध्यान से समझो। बहुत सारे बच्चे ना ये इक्वेशन बना लेते हैं और उन्हें लगता है ऊपर वाला M1 है और नीचे वाला M2 है। ऐसा नहीं समझना है। M1 M2 किसको बोलते हैं, बीच में जो पॉइंट है उसने जिस लाइन को डिवाइड किया है, इस पॉइंट से पहली वाली लाइन को M1 और इससे बाद वाली को M2, है ना। इस पूरी लाइन को M1 या M2 नहीं कह सकते। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहां तक मामला क्लियर है। अब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमारे हैं जिन्हें x1 y1 लिख लेते हैं, वो क्या है, -2 और -2। x2 y2 ये क्या है, 2 और -4। और M1 M2 हमने निकाल लिया। M1 क्या है, ओके, M1 क्या है 3 और M2 क्या है 7। देखा, अभी फिर 7 बोल रहे हो ना, 7 बोला मैंने। चलो देखो, डिप्रेशन, चलो देखो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालना है। फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो देखो x कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। M1 की जगह क्या लिखोगे, x2 की जगह और M2 की जगह x1 की जगह -2 और M1 की जगह 3 और M2 की जगह 4। 3 × 2 6 आ गया, 4 × तो माइनस का 8 आ गया ना, माइनस का, और इधर की तरफ कितना है 7। तो ये कितना आ गया बताओ जरा, 14/7। कौन से हिसाब से, -2/7 है ना ये, 6 में 60 घटाओगे तो शाबाश। अब y निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे M1 y2 प्लस M2 y1। बोर्ड पे बुलाए कराने वाला हूँ तुझसे क्वेश्चन में, रुक जा, और यही पिटेगी। M1 की जगह देखो क्या आएगा 3, y2 की जगह M2 की जगह क्या आएगा, और यहाँ y1। सही बता रहे हो ना, ठीक है। और ये 3 + 4, तो देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12 -8 बटे में क्या 7, यही आएगा ना। तो y की वैल्यू आ गई -20/7। तो यहाँ से जो p पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट हो गए -2/7 और -20/, ये x का निकाला ना, ये y का, तो -2/7 क्या, माइनस माइनस
-20/7, ठीक है। तो ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है, क्लियर है, कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है।